तो दोस्तों लगभग 5 साल के बाद कोरोना जैसा डर फिर से सता रहा है। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी HMPV वायरस लगातार फैल रहा है। चीन में HMPV वायरस की वजह से वायरल बुखार और सांस लेने में तकलीफ के बड़े मामले सामने आ रहे हैं। खास बात यह है कि ये वायरस अब चीन से बाहर भी तेजी से फैल रहा है। इस वायरस से संक्रमण के मामले अब मलेशिया, हांगकांग, भारत और बाकी दुनिया में भी फैल रहे हैं। भारत के बेंगलुरु में 8 और 3 महीने की बच्ची में इस वायरस के संक्रमण का मामला सामने आया है। ऐसे में सवाल है कि ये नया वायरस कोरोना से भी अधिक तबाही मचा सकता है। इसमें दोस्तों खास बात यह है कि WHO की तरफ से अब तक इस पूरे मामले में लगभग चुप्पी साधी गई है। चीन में फैले HMPV वायरस से भारत को कितना खतरा है, कई राज्यों में अलर्ट कर दिया गया है। इस पर भारत सरकार क्या कर रही है और कितना खतरनाक है ये, क्या कोरोना का वैक्सीनेशन इसके खिलाफ काम करेगा या नहीं, इन सब के बारे में आगे आपको विस्तार में बताएंगे। लेकिन इससे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, जहां कुछ बहुत फायदेमंद और इंडियन मिलिट्री से जुड़े प्रोडक्ट्स के लिंक दिए गए हैं, जहां से खरीदकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और वंदे मातरम भी जरूर लिखें। तो दोस्तों कर्नाटक से डरा देने वाली खबर सामने आ रही है। बेंगलुरु में HMPV वायरस के 2 केस मिले हैं। साथ ही साथ गुजरात में 1 और बंगाल में भी 1 केस मिला है। बेंगलुरु में एक 3 महीने की बच्ची और दूसरा 8 महीने का बच्चा HMPV वायरस से ग्रसित है। ये चीन में फैले हुए नए वायरस के कारण हुआ है। भारत में इस नए वायरस का ये पहला मामला था। ये खबर एक प्राइवेट हॉस्पिटल से मिली बेंगलोर में, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ने अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। ये कोविड-19 महामारी के 5 साल बाद है जब चीन मौजूदा समय में HMPV वायरस से जूझ रहा है। भारत में पहला मामला एक 3 महीने की बच्ची का है, जिसे ब्रोंकोन्यूमोनिया के चलते बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उसकी जांच में HMPV पाया गया। बच्ची को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। दूसरा मामला 8 महीने के बच्चे का है, जिसे 3 फरवरी 2025 को HMPV पॉजिटिव पाया गया। वो भी ब्रोंकोन्यूमोनिया से पीड़ित था और बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती था। अब वो ठीक हो रहा है। लेकिन क्या है ये HMPV वायरस और ये कितना खतरनाक है, ये आपको बता देते हैं। तो दोस्तों ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV एक वायरस है जो फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है। ये एक मौसमी बीमारी है जो आमतौर पर सर्दियों और शुरुआती बसंत में होती है, जो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस यानी RSV और फ्लू के जैसी ही है। चीन के मामलों में वृद्धि के बाद चिंता का विषय बन गया है। हालांकि ये वायरस कोविड-19 से मिलता जुलता है, लेकिन विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि ये भारत के लिए तत्काल कोई खतरा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रेस रिलीज में कहा गया कि फिलहाल HMPV के फैलने को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC के निदेशक के साथ स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। आपको बता दें कि HMPV कोई नया खोजा गया वायरस नहीं है। US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के अनुसार इसे पहली बार 2001 में खोजा गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ सीरोलॉजिकल सबूत बताते हैं कि ये वायरस कम से कम 1958 से व्यापक रूप से फैला हुआ है। HMPV RSV के साथ न्यूमोविरेड परिवार में आता है। HMPV से हल्के से लेकर गंभीर सांस से रिलेटेड संक्रमण उत्पन्न होने की संभावना रहती है। ये विशेष रूप से कमजोर समूहों जैसे छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर रोग प्रतिरोध क्षमता वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है। HMPV के लक्षण की बात करें तो HMPV वायरस से छोटे बच्चे, वृद्ध और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग यानी कि जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, ऐसे लोग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। HMPV से जुड़े सामान्य लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में तकलीफ शामिल हैं। HMPV दो लोगों के बीच श्वास प्रणाली के माध्यम से फैल सकता है। साथ ही लोगों के बीच संपर्क जैसे कि हाथ मिलाना या वायरस से दूषित किसी वस्तु को छूना आदि से फैल सकता है। इस वायरस से बचाव के लिए जरूरी है कि मास्क पहनें, बार-बार हाथ धोएं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। विशेषज्ञ HMPV के लिए एंटीवायरल का उपयोग करने से मना कर रहे हैं। सांस की बीमारी से जुड़े एक्सपर्ट्स ने लोगों को इस वायरस से लड़ने के लिए एंटीवायरल दवाओं का आंख बंद कर उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी है। फिलहाल इसका कोई टीका मार्केट में मौजूद नहीं है, लेकिन इसके लक्षण सर्दी जुकाम जैसे होते हैं। 2023 में नेदरलैंड्स, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया,
कनाडा, अमेरिका और चीन में HMPV का पता चला था। इस पूरे मसले पर दोस्तों भारत की सरकार क्या कर रही है, ये आपको बताते चलते हैं। तो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वो सभी उपलब्ध चैनलों के माध्यम से चीन की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से भी स्थिति के बारे में समय पर अपडेट साझा करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थिति की समीक्षा के लिए संयुक्त निगरानी समूह की बैठक बुलाई थी। सरकार का कहना था कि चीन में सांस संबंधी बीमारियों के मामलों में हाल ही में हुई वृद्धि फ्लू के मौजूदा मौसम को देखते हुए असामान्य नहीं है, यानी कि सर्दी के मौसम में ऐसे केस आते ही रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारतीय अस्पतालों में सांस संबंधी बीमारियों या इन्फ्लुएंजा के मामलों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीन से मिली रिपोर्ट ये बताती है कि वहां मामलों में मौजूदा उछाल का कारण इन्फ्लुएंजा वायरस HMPV और RSV हैं, जो इस मौसम में होने की उम्मीद अक्सर रहती है। इस वायरस से बचने के लिए क्या क्या करें और क्या ना करें, ये जान लेना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों खांसते छींकते समय मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। हाथों को अक्सर साबुन और पानी या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। बुखार, खांसी, छींक आने पर सार्वजनिक स्थानों से दूर रहें। संक्रमण को कम करने के लिए सभी स्थितियों में बाहरी हवा के साथ पर्याप्त वेंटिलेशन की सिफारिश की जाती है। लोगों को घर पर रहने और बीमार होने पर दूसरों के साथ संपर्क सीमित करने की सलाह भी दी गई है। खूब पानी पीने और पौष्टिक भोजन खाने की भी सलाह दी गई है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे टिश्यू पेपर और रूमाल का दोबारा इस्तेमाल ना करें। बीमार व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क, तौलिए, लिनन आदि का साझा ना करें। आंखों, नाक और मुंह को बार बार ना छुएं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना और चिकित्सक से परामर्श किए बिना स्वयं दवाई ना लें। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, और इस बारे में आगे इस वायरस से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगी हम आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।